नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1। देखिए, इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 से पहले ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, ज़्यादा कुछ थ्योरी और कुछ है नहीं इसमें। सीधे हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है उसी को सॉल्व करते हैं। एक का दुक्का इससे पहले के एग्जाम्पल्स हैं, बट उनको लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सेम चीज़ हमको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगी, उनका कोई फ़ायदा वैसे भी होने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए, फैक्टर्स निकालना मेरा बहुत ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको फैक्टर्स निकालने के लिए टेबल का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, मतलब टेबल्स यानी कि पहाड़ों को कैसे किया जाता है इसका आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आप बड़े आराम से फैक्टर्स को निकाल सकते हो। तो चलो भाई, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है मेरा 24। मुझे 24 के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि जो मेरा नंबर है 24 यानी कि 24, ये कौन से टेबल में आता है। देखिए, जो सबसे पहला टेबल जिसमें मेरा कोई भी नंबर आएगा वो है मेरा 1 का। किसका है? 1 का। और 1 के टेबल में कोई भी नंबर कितने बार में आता है, कितने बार में? जैसे मेरा 24 है तो 1 की टेबल में कितने बार में आएगा? वो आएगा 24 बार में। आपको याद है जब मैं आपको पहले इससे आगे पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर मेरा क्या आता है, वही नंबर आता है। ठीक है, चलो, ये तो 1 का टेबल हो गया। क्या 2 के टेबल में 24 आता है? क्या 2 के टेबल में 24 आता है? मुझे पता है आप में से कई लोग कहोगे कि अरे भैया 2 10 जा तो 20 होता है, अब 24 कैसे आ सकता है जब 2 का टेबल 20 खत्म हो रहा है? तो मैं कहूँगा कि बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मेरे पहाड़े होते हैं वो कभी भी टेंजा पर नहीं खत्म होते। टेबल्स जो होते हैं मेरे, वो कभी आपके टेंजा पे ख़त्म नहीं होते। बस 10 तक हम लोग याद करते हैं, बट असल में जो टेबल हैं वो आपके टेंजा से कहीं आगे तक, जितना चाहे आप उतना आगे तक कर सकते हो। तो भाई टेंजा से थोड़ा आगे खिसकाओ, तो भाई 2 11 जा करके देखो कितना आ जाएगा। 2 11 जा मेरा हो जाता है 2 11 जा 22, और 2 12 जा कितना हो जाता है 24। ये लो, आ गया ना। तो 2 की टेबल में 24 कितनी बार में आ रहा है? आज एक सेकंड के, धुंधला हो रहा है। 12 बार में। ठीक है, अच्छा, क्या 24 यानी कि 24 मेरा 3 के पहाड़े में आएगा? बिल्कुल। कितनी बार में? 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24 होता है। 4 के टेबल में आता है 4 6 जा, बिल्कुल, 4 6 जा 24। इसके बाद में 5 की टेबल में नहीं आएगा। क्या 6 की टेबल में आएगा? 6 4 जा 24 होता है। लेकिन 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 जरा रुको, यहीं पे रुको। अब ये बताओ, क्या ये 4 4 और 6 6 रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे? ये 4 4 और 6 6 रिपीट हो रहे हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि मेरे नंबर्स रिपीट होने लग जाएं तो हमको यहीं पे फैक्टर को क्या करना होता है, रोक देना होता है। और यही मेरे जो हैं, ये मेरे क्या होंगे, 24 के फैक्टर्स होंगे। तो आंसर आप कैसे लिखोगे? आंसर ऐसे लिखोगे, द फैक्टर्स ऑफ 24 इज। अब भाई यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिख लो। तो 1 2 3 4 6 8 12 24, और ये है किसके, 24 के फैक्टर्स। था इजी, बस टेबल पता होना चाहिए, बड़े आराम से हो जाएगा। चलो भाई, बी वाला कर लेते हैं। क्या है मेरा? 15। चलो 15 के निकाल लीजिए फैक्टर्स। देखो, तो 15 सबसे पहले तो 1 की टेबल में आएगा। क्या 2 की टेबल में 15 यानी कि 15 आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में आता है, कितनी बार में? 3 5 जा, 3 5 जा। क्या 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है। क्या 5 की टेबल में आता है? आता है। कितनी बार में? 5 3 जा। अब ये बताओ, क्या ये मेरे नंबर रिपीट हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। तो बस यहीं पे मैं रुक जाऊंगा, और ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 15 के। तो लिख लो, द फैक्टर्स ऑफ 15 इज 1 3 5 15। ये हो गए 15 के फैक्टर। चलो सी कर लेते हैं। सी में है मेरा 21 यानी कि 21। तो भाई 21 सबसे पहले तो 1 की टेबल में आएगा।
क्या 2 की टेबल में 21 यानी कि 21 आता है? नहीं आता। क्या 3 की टेबल में आता है? आता है। कितनी बार में? 3 7 जा। कितनी बार में आता है? 3 7 जा। क्या 4 की टेबल में मेरा 21 आता है? नहीं आता है। 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में बिल्कुल जी। 7 3 जा। अब क्या मेरे नंबर रिपीट हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? तो बस यहीं पे रुक जाऊंगा और ये मेरे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। तो लिख लो द फैक्टर्स ऑफ 21 is 1, 3, 7, 21। अब डी वाले को कर लेते हैं। कितना है? 27। तो भाई 27 सबसे पहले तो 1 की टेबल में आएगा। 2 की टेबल में 27 आता है? नहीं आता है। 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल जी। 3 9 27। 4 की टेबल में 27 नहीं आता है। 5 में भी नहीं आएगा। 6 में भी नहीं आएगा। 7 में भी नहीं आएगा। 8 में भी नहीं। अब सीधे आ रहा है 9 में। कितनी बार में? 9 3 27। अच्छा जी। क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो बस यहीं पर रुक जाऊंगा और ये होगा इसके फैक्टर्स। द फैक्टर्स ऑफ 27 is 1, 3, 9, 27। ई क्या है? ई है मेरा 12 यानी कि 12। तो मुझको देखना है भैया 12 कौन कौन सी टेबल में आता है। तो 1 की टेबल में ऑब्वियसली सी बात है 12 आने वाला है मेरा। 2 की टेबल में 2 6 12 होता है। 3 की टेबल में 3 4 12 होता है। और इसके बाद में 4 की टेबल में 4 3 रिपीट हो गया जी। फिर से लास्ट वाले को काट दो और ऐसे डाल दो द फैक्टर्स ऑफ 12 इज 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका अगला यानी कि एफ वाला कर लेते हैं। तो एफ में है मेरा 20 यानी कि 20। कितना है? 20। तो भैया 20 मेरा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 10 20, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 4 5 20, और अब आता है 5 4 रिपीट हो गया ना नंबर जी। तो बस यहीं काट दीजिए जी। अब इसके बाद में लिख लो द फैक्टर्स ऑफ 20 इज, इसके फैक्टर क्या हो गए? 1, 2, 4, 5, 10, 20। इसके बाद में अगला है मेरा जी। जी क्या है? 18 यानी कि 18। जी है मेरा 18। तो इसको कर लेते हैं। तो भाई मेरा 18 किस में आता है? 1 की टेबल में आता है 1 18 जा। ठीक। 2 की टेबल में आता है 2 9 जा। 3 की टेबल में आता है 3 6 जा। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है 6 3 बट नंबर रिपीट और यहीं पे हम रोक देंगे। तो यही इसका आंसर हो गया द फैक्टर्स ऑफ 18 इज, कितने हो गए? 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक। चलो जी। अब इसके आगे एच कर लेते हैं। एच वाला है मेरा 23 यानी कि 23। देखो जी 23 यानी कि 23 ये मेरा एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर मेरे उनको कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में जाते हैं। मतलब ये है कि मेरा जो 23 है ये किस में? सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से ही जाएगा। तो 1 × 23 और 23 × 1, इसके बाद वही रिपीट होने वाला है, और इसके मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। द फैक्टर्स ऑफ 23 इज 1, 23। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद में लास्ट है मेरा आई 36। तो भाई 36 यानी कि 36 कौन कौन से टेबल में आता है? पहले तो 1 की टेबल में 136, 2 की टेबल में, अच्छा 2 की टेबल में कितनी बार आएगा? हो सकता है बड़ा नंबर हो, आपको कन्फ्यूजन हो रही हो, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे 36 लिखो और इसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 1 2, बचा एक हासिल, 6 हो गया, 2 8 16, खत्म। कितनी बार में? 18 बार में। 2 18 जा। 3 की टेबल में 36 आता है? बिल्कुल आता है भाई साहब। 3 10 कितना होता है? 33, 11 जा 33, 3 12 जा 36।
तो ये हो जाएगा 312 जा, एक सेकंड धुंधला हो रहा है, अब ठीक है। 4 की टेबल में आता है जी 4 9 जा 36 होता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है 6 6 जा। देखो जब भी कभी ऐसा नंबर आ जाए कि दोनों नंबर मेरे सेम हो, जैसे 6 6 जा है ना, तो यहाँ पे अब आपको रुक जाना है और आंसर में इन दोनों में से कोई एक ही 6 लिखना है, दोनों 6 नहीं डालने हैं, ठीक। तो ये सी डाल दो। द फैक्टर्स ऑफ 36 इज, डाल दिए जी 1, 2, 3, 4, 6, एक ही 6 रहेगा, 9, 12, 18, 36। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। तो राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, और यानी कि आपको इन नंबर्स के क्या लिखने हैं, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। देखो जी मल्टीपल्स ना आप लोग पढ़ते हो और बहुत पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। ये वाला क्वेश्चन हद से ज़्यादा आसान है। पहाड़े याद हैं, बताओ पहाड़े किसको याद है, पहाड़े याद हैं? एक काम करो 5 का पहाड़ा 5 तक का लिख डालो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। लो जी हो गया आंसर। कोई डिफिकल्टी थी? मल्टीपल्स निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है, बस पहाड़े पढ़ दो। अगर कह रहा है 6 मल्टीपल निकालो तो 6 तक के पहाड़े पढ़ दो। 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा 9 6 जा कर डालो, ठीक है। मल्टीपल्स निकालना सबसे आसान होता है, बस पहाड़े पढ़ो, खत्म कहानी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही ईजी है। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखिए कॉलम 1 से कॉलम 2 को अगर आपको मिलाना है, बस नंबर देख लो कौन सा है, 35 है, तो कॉलम 2 में जो नंबर्स दिए हैं उनको देखो। पहला है 8, क्या 8 35 से जुड़ सकता है? मतलब क्या 8 का कोई ताल्लुक हो सकता है 35 से? 8 के पहाड़े में 35 नहीं आता, ठीक है ना, उसका फैक्टर हुआ 7। हाँ भैया जी 7 5 से 35 होता है कि नहीं होता है? तो 35 आपका मिल जाएगा मल्टीपल ऑफ 7 से, क्योंकि आप जब 7 का मल्टीपल करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 7 5 क्या होता है, 35 होता है। अब है 15, तो सोचो 15 कौन से नंबर से जुड़ा हो सकता है, 15 का रिलेशन कौन से नंबर से हो सकता है? 8 से हो सकता है? नहीं। 70 से? नहीं। 30 से? 15 2 जा 30, बिल्कुल। तो ये फैक्टर ऑफ 30 हो गया, 15 जो है फैक्टर ऑफ 30 हो गया। अब आते हैं 16 पे, तो 16 की से जुड़ा हो सकता है। देखो पहला ऑप्शन देखो, मल्टीपल ऑफ 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये मेरा इससे जुड़ जाएगा। अब है 20, अच्छा जी तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं। फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20, जो 20 है ये मतलब 20 का फैक्टर रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा लास्ट है मेरा 25, बचे हुए ऑप्शन है मेरे 70 और 50। भाई 25 यानी 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 70 तो नहीं होगा, इसका आंसर आएगा फैक्टर ऑफ 50, ठीक है, इसका आएगा फैक्टर ऑफ 50, ठीक, खत्म। चलो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 बड़ा आसान है, कह रहा है फाइंड ऑल दी मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल निकालने हैं 100 तक के, यानी 9 के मल्टीपल निकालते रहो और जैसे ही 100 आ जाए रुक जाओ। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, यहाँ डाल देते हैं SOL सॉल्यूशन और मल्टीपल ऑफ 9 निकालना शुरू करते हैं। थोड़ी हेडिंग डाल दो, द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर, यहां से भाई लिखना शुरू कर दो। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ध्यान रहे 100 तक ही जाना है। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। क्या यहीं पर रुक जाऊंगा? नहीं रुकूंगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना 100 तक करो। तो चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। तो 90 और 9 11 जा अगर हम लोग करते हैं तो आंसर आएगा 99। अब इससे ज़्यादा जाऊंगा तो आंसर 108 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ना 100 तक जाना है। तो लो 100 तक चले गए,
ठीक है, 100 तक चले गए और यही मेरा है आंसर। तो ये तो थी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको ये समझ में नहीं। तो ये तो थी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है, बस फैक्टर और मल्टीपल इन्हीं दोनों पे बेस है। ये तो हो गई हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।